आशा करता हूं कि आप लोग सब तैयार हो चुके हैं, आवाज़ बिल्कुल साफ पहुंच रही है। और जितने लोग देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं फेसबुक और यूट्यूब पे खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और आज की जो अध्ययन है उन तक भी पहुंचे। इसकी रिकॉर्डेड वीडियो अलग से रिकॉर्ड हो रही है, उसको भी हम डालेंगे एडिट करके, जैसे आपको ठीक लगे आप दूसरों तक इसको पहुँचा सकते हैं ना। दोस्तों, चैप्टर 1 आपको मैंने सिखाया था, लेकिन उसमें से आपको थोड़ा सा रिवाइव करते हुए, कुछ बातों को याद दिलाते हुए, मैं इसको कुछ पॉइंट्स को आपके बीच में, क्योंकि हफ्ते का गैप हो जाता है, ठीक है ना। और जो चैप्टर 1 सिखाया था तो 4 हफ्ते हो गए, यानी 1 महीना। तो 1 महीना पहले क्या सीखा था, हो सकता है आपसे कुछ चीज़ें चूक जाए, लेकिन कुछ पॉइंट्स याद दिलाते हुए जब मैं चैप्टर 5 पे आऊँगा तो वो बिल्कुल कनेक्टेड हो जाएगा। तो आई यू रेडी फॉर दिस? चलिए शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि कुछ ज़रूरी बातें, और वो ज़रूरी बातें ये हैं कि इस पुस्तक को जिसने लिखा है वो एक यहूदी था, जिसको लिखा है वो भी यहूदी थे। कंटेन यानी कि जो स्ट्रक्चर है इसका, यानी कि जो इसका मसाला है, आत्मिक बातों में समझ जाइएगा, वो भी यहूदियों के लिए है। जब लिखा गया था इस पुस्तक को तो स्कॉलर्स कहते हैं, इतिहास कहती है कि 70 AD में, 70 AD में इसको लिखा गया था। और मंदिर जो उस वक्त में सुलेमान का जो मंदिर था, टेम्पल, उसमें सैक्रिफाइस यानी कि यहूदियों का जो बलिदान होता था वो तब तक भी जारी था। तो जिसके चलते इसके अंदर ऐसा बहुत सारा कंटेन है, जो कि मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ और आगे भी बताता रहूँगा कि सैक्रिफाइस ऑलरेडी हो चुका है। इस यहूदियों के बीच में यीशु जब आए थे उनकी बात को रखकर लेखक इस पे जोर देता है, ठीक है ना। तो लिखा है कि मंदिर 70 AD के बाद ही गिरा गया था, यहूदी तब तक भी बलिदान चढ़ाते थे। इसका लेखक यानी कि जो इसका पत्री लिखा है शायद पौलुस होगा, क्योंकि लेखक ने खुद को नहीं कहा है। तो जब नहीं कहा है तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन इसकी जो पढ़ाई लिखाई जो बातें हैं ना, उसको पकड़कर हम बोल सकते हैं कि ये पक्का पौलुस होगा, या तो पौलुस, या तो अपौलुस, या तो बरनबास। ऐसे ही बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं हिस्ट्री के जानकार, वो ऐसा कहते हैं। एनीवे, बस हमको ये तो पक्का है कि जिसने लिखा है वो परमेश्वर का सेवक है। 3 तरह की यहूदी, कुछ तो पक्के, कुछ यहूदी, कुछ मसीह, और कुछ पूरी तरह से जिसको कहते हैं मैसियानिक जूश। इसकी बात मैंने आपको कही थी। तो जिसको लेटर लिख रहा है वो मैसियानिक जूश को लिख रहा है, जिनको पक्का करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ शिमोन हज़दिक, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, योमा 39b, और ये YouTube पर आपको मिल जाएगा, जहाँ से मैंने ये आर्टिकल उठाया है। कुछ 5 से 6 चमत्कार का जिक्र मैंने किया था कि जो सैक्रिफाइस होते थे वो 33 AD के बाद में होना बंद हो गए, यानी कि जो बकरा निकलता था राइट में वो निकलना बंद हो गया। जो लहूलुहान कपड़ा अंदर जाके जो सफ़ेद होके आता था वो बंद हो गया। जो दिया जलता था ऑटोमेटिकली वो बंद हो गया। जो दरवाज़ा खुलता था ऑटोमेटिकली वो भी बंद हो गया। और ऐसे करके 4 से 5 चमत्कार इस व्यक्ति ने वहाँ पर लिखा, जो कि खुद भी एक रबाई था, यानी कि रब्बी था। और इसका सारा जो डिटेल है आपके बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर है, आप इसको पॉज करके बाद में आराम से पढ़ सकते हैं ना। दोस्तों, लेखक ये पुस्तक मैसियानिक जूश को लिखता है और उनको उत्साह करता है। लेखक यीशु को इन सब से बढ़कर बताता है। प्रॉफिट हो गए, एंजल्स हो गए, मोसेस हो गया, जोशुआ हो गया, हाई प्रीस्ट हो गए, टैबरनेकल यानी कि तंबू हो गया, इन सब से बढ़कर वो बताते हैं। इस पुस्तक की शुरुआत होती है बेटे को लेकर। तो कहते हैं कि बाप दादों या भविष्यवक्ताओं से बात करते करते परमेश्वर ने उन सब को कट किया। क्या आवाज़ आ रहा है बीच बीच में? बहुत इरिटेट कर रहा है एक्चुअली। नहीं, ये इसका कुछ दिक्कत है, पता नहीं क्या चक्कर है। नहीं, उसका भी चक्कर नहीं है। चलिए कोई नहीं, ये आपको नहीं समझ रहा होगा, ये सिर्फ मुझे समझ रहा है, इसके लिए देखते क्या होता है। तो पुत्र को हाईलाइट करता है लेखक, और पुत्र के बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं जो है वो वचन को कहता है कि पुत्र के द्वारा अंत के दिनों में उसने हमसे बातें की, खास करके यहूदियों को टारगेट करते हुए। तो ऐसे करते करते मैंने आपको ये भी बताया था कि यीशु स्वर्गदूतों से भी उत्तम है, या ऊंचा, या बढ़कर है। और ये बात सच है कि यीशु मसीह ने ही स्वर्गदूत को बनाया। स्वर्गदूत का कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए रखा था, या लेखक भी इसलिए रखता है, क्योंकि यहूदियों को लगता है कि जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होते भी थे उन दिनों में, क्योंकि दे वर द मैसेंजर्स। वो संदेश लाते थे और लोगों को संदेश देते थे। लेकिन
जब यीशु आया तो यहूदियों को ये भी समझना ज़रूरी था कि यीशु वो उत्तम है, यीशु वो इम्पोर्टेंट है जो स्वर्गदूतों से भी बढ़कर रखता। तो ऐसे करते करते हमने आपके बीच में चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। जब चैप्टर 2 हम आपको सिखा रहे थे तो हमने कहा कि यीशु मसीह चैप्टर 2 में कंप्लीट मनुष्य बना, 100% ह्यूमन 100% गॉड, नॉट हाफ गॉड हाफ ह्यूमन बट 100% ह्यूमन एंड 100% गॉड। ये बात को भी आपके बीच में रखा था, मनुष्य को वो हाईलाइट करता है और जिसका ये सारी बातें हमने आपको बताया था। तो कुछ जूविश लोग मैसियानिक जूविश को बिगाड़ रहे थे, तो जिसके चलते उसने कहा है कि इन सारी बातों को तुमको ध्यान देना होगा, जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए उसमें चलते रहो और अपने मन को सख्त ना करो, जो कि मैं अभी चैप्टर 3 में आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। तो ऐसे करते करते हम पहुँचे थे चैप्टर 3 में और हमने ये कहा था डू नॉट हार्डन योर हार्ट। यह अध्याय इस पर आधारित था। इसको मैं आपको सिखाते सिखाते आपके बीच में मैंने बहुत सारी पॉइंट्स को रखे थे कि अपना मन को सख्त नहीं करना है, जिसके चलते परमेश्वर ने पूरे के पूरे 6 लाख लोगों को जंगल में ही ढेर कर दिया था। परमेश्वर का क्रोध वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। मात्र 2 लोग अंदर जा पाए थे, बाकी लोग नहीं जा पाए। ऐसे करते करते हमने आपको ये भी बताया था कि क्यों कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से हमने ये सब का कनेक्शन शिक्षा के क्षेत्र में आपको दिया था कि हम अब लॉ को फॉलो नहीं करते और लॉ की कैटेगरी में आते हैं ये सारी चीज़ें। निवास स्थान यानी कि टैबरनेकल, खतना के नियम, दशमांश के नियम, सबत के नियम हम नहीं मानते। यीशु की कलीसिया इसको नहीं मानती, यीशु के जो लोग हैं वो इसको नहीं मानते, ठीक है ना। यीशु की कलीसिया इसको नहीं मानती और ना डैनियल राज मानता और ना ही हम इसको सिखाते हैं। हम सिखाते सिर्फ और सिर्फ यीशु की शिक्षा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि गलतियों 5:1 के अनुसार यीशु के बारे में पौलुस कहता है कि जब मसीह ने स्वतंत्र कर दिया है व्यवस्था से, श्राप से, हर चीज़ से, तो फिर वापस क्यों उसके गुलाम बनना चाहते हो, तो दासत्व के जुए में फिर क्यों जुतना चाहते हो। ऐसे करके वो कहता है ना। कुछ चीज़ें अभी भी चल रही हैं इवन इजराइल में भी और हमारे भारत में भी, ठीक है ना। कुछ अधूरे ज्ञान के सेवक, कुछ मूर्ख टाइप के सेवक बाइबल के नॉलेज को नहीं रखते हैं और साथ ही साथ बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ने के चलते वचन को सिर्फ सेंटर में रख के आगे ऊपर नीचे बाएं दाएं उसको नहीं पढ़ते, कॉन्टेक्स्ट जिसको कहते हैं नहीं पढ़ते और फिर एक वचन को उठाकर कोई भी नियम बना देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने कुछ बातें रखी थी कि अब इसका किसी प्रकार का कोई इस्तेमाल पवित्र आत्मा नहीं करता। इसको बजाने से ना तो पवित्र आत्मा आता है क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, इसको बजाने से ना अभिषेक आता है क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है, इसको बजाने से किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं टूटता क्योंकि बंधन यीशु के लहू से टूटता है। या आशा करता हूँ कि आप समझ गए। कुछ भारत के सेवक पास्टर्स इसके चक्कर में पड़ गए, इसको कहते हैं अंधविश्वास। उनको ऐसा लगता है कि यहूदियों का या इज़राइल का शॉल अपने ऊपर ओढ़ लेने से और प्रार्थना कर लेने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना जल्दी सुनेगा। एक नंबर का बकवास, एक नंबर का बकवास है ये। कहाँ से लाते पता नहीं टीचिंग, बिल्कुल गलत हो रहा है ये। इसके चक्कर में ना पड़े। जितने पास्टर्स कर रहे हैं मैं उनको भी वार्न कर रहा हूँ। देखो, मेरा काम है आपको चिताना, मेरा काम है आपको वार्न करना और मैं आपको ये भी कह दूँ कि अगर अभी नहीं सुधरे तो यीशु मसीह से आप खूब पिटने वाले हो, बस उससे बच जाओ। अगर आप नंबर बनते हैं, बातों को समझते, ऐसा किसी का जिक्र नहीं है बाइबल में, खास करके न्यू टेस्टमेंट में, और नई वाचा के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसके चक्कर में क्योंकि किसी ने सिखा दिया और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया स्क्रिप्चर ओल्ड टेस्टमेंट का उठा के और तुम इसको करने लगे तो फिर बेड़ा गर्क है तुम्हारा, गई भैंस पानी में। साथ ही साथ ऑलिव ऑयल इसको भी सिखाते हैं, कहते हैं कि इसको लगाने से अभिषेक, क्या कहते हैं, बंधन टूटना। और मैं कहते आ रहा हूँ कि एक विचित्र प्राणी है, जूइश के कॉन्सेप्ट को उठाकर सिखाते रहता है फेसबुक और यूट्यूब पे। कहता है कि घर के चारों कोने में तेल से प्रार्थना करो, आपका बंधन टूट जाएगा, आशीष आएगी, पता नहीं क्या क्या आएगा। एक नंबर का बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। यीशु आपके लिए है, वो बड़ी बात है। बाइबल के अंदर तेल का इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन बाइबल में ये तो नहीं बोला है ना यीशु ने कि हमेशा तेल का इस्तेमाल करो। मेरे पास में इतने सारे लॉजिक है ना इन लोगों को बताने के लिए, या कनेक्शन है और स्क्रिप्चर के साथ में। यीशु ने कईयों को ठीक किया, खास करके अंधों की कैटेगरी की बात करें, लेकिन सब अंधों को एक जैसा ठीक नहीं किया। किसी के ऊपर थूक कर, कीचड़ लगाकर उनको कहा पानी में धो लो फिर देख लो, किसी को हाथ रख कर ठीक किया, किसी को कहा कि रास्ते में ठीक हो जाओ चलते चलते, जिसको बिना हाथ लगाए ठीक कर दिया। ये भी तो हुआ है ना। तो इसको आप क्या कहोगे? आप एक पैटर्न में नहीं चलते।
हाँ, अगर पवित्र आत्मा कहता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है, और दूसरों को क्यों कहे, आपको कहेगा ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बैठकर ये कहूँ कि मुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डैनियल राज को कि आप लोग जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग अपने अपने घर पे तेल लगा लो चारों कोनों में, आपको आशीष आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो अगर अभी कोई देख रहा है 300 फेसबुक, 250 यूट्यूब पे, तो उन सब का, अनीता, सुनीता, अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, कोई भी होगा, उनको कहना है कि डैनियल भाई आपको कहा है ना, लेकिन जिस दिन प्रभु मुझे कहेगा मैं करूंगा। तो डैनियल राज के कहने पे क्यों, वैसे ही दूसरों के कहने पे आप क्यों करोगे। एक पंजाब का विचित्र प्राणी कहता है अंजीर खा लो, अंजीर। आप अगर पतले हो तो मोटे हो जाओगे, मोटे हो तो पतले हो जाओगे, काले हो तो घोरे हो जाओगे, घोरे हो तो काले हो जाओगे, बाल लंबे नहीं तो हो जाएंगे। क्या मूर्खता है भाई। इन सब के ऊपर मैं आपको जो है सिखा चुका हूं। तो लिखा है कि अभिषेक के नाम पर लोगों को उल्लू बनाना बंद करें। मेजूजा ये भी एक अलग से चलता है और उसकी कॉपी भारत के लोग भी करते हैं। तो इन सब वचनों को लेकर मैंने आपको बताया था। फिर हम पहुंच गए थे चैप्टर 4 में, और चैप्टर 4 के अंदर मैंने आपको बहुत सारी बातों से जो है वार्न किया था, खास करके विश्राम के दिन के बारे में लास्ट वीक, कि अभी विश्राम बाकी है। अगर हम खुद को तैयार नहीं कर सके तो हम अपना विश्राम खो देंगे। तो लिखा है इजरायलियों ने परमेश्वर के विश्राम को खो दिया, पर मसीह की दया विश्राम के उस परमेश्वर के उस विश्राम को ना खोए या ना खोए। चलिए दोस्तों, ऐसे करते करते आपके बीच में हम आ गए थे, और फिर हमने आपको ये भी कहा था कि अब यहाँ से हमारा बड़ा महायाजक, तो मैंने इसका जिक्र किया था, और करते करते आपके बीच में मैं यहाँ पर पहुँचा था, वचन 14, 15, 16, जिसको मैं भी फिर रिपीट करूँगा थोड़ी देर में। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम स्टडी ऑन हिब्रू चैप्टर 5, इब्रानियों की पुस्तक पर अध्ययन चैप्टर 5 ना। जैसे मैंने आपको कहा कि यीशु हमारा बड़ा महायाजक, तो इस पुस्तक को और इस चैप्टर को लेखक यीशु को बड़ा महायाजक बताता है ना। साथ ही साथ जितने अभी देख रहे हैं 600, 650, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि डैनियल राज यीशु की फोटो को रखकर उसको यीशु नहीं कहता, और यीशु की फोटो को दिखाकर यीशु को आइडल वर्शिप के रूप में पूजो, इसके सपोर्ट में मैं कभी नहीं था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मैं फोटो इसलिए रखता हूं ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं, क्योंकि विजुअल्स दिमाग खोल देता है, क्योंकि जो आप देखते हो काफ़ी असर करता है आपके दिमाग में। तो जिसके चलते मैं फोटो का सहारा लेता हूं, अन्यथा जो मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस है उनको बात मेरी समझ में नहीं आएगी, और जो अधूरे ज्ञान के जिनको गड़बड़ करना है वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और अभी तो हमको रद्दी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने सबको एक्सपोज कर दिया कि उनकी नॉलेज किधर है, उनकी नॉलेज कितनी है, और वो किस मकसद के साथ में किसी के दास को, प्रभु के दास को, किसी को भी टारगेट बनाते थे। उसके पीछे उनका मकसद होता था यूट्यूब से पैसे कमाना और फेमस होना, दैट्स इट। तो अब उनका हमने पोल खोल दिया है, अब हमको किसी का डर नहीं, और ना ही आपको होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यीशु को महायाजक, यीशु को बड़ा महायाजक बताता है। तो यहाँ से अब हम शुरू करेंगे। तो मैं फिर से एक बार फिर पूछ लूँ, क्या आप लोग तैयार हैं? क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, साथ ही साथ आपको ये भी याद दिला दूँ, आपको अभी फेसबुक और यूट्यूब का जो लिंक है उसको लेकर दूसरों को इनवाइट करना है। क्या पता किसका क्या जीवन कब बदल जाए। प्लीज़ इसको करिएगा। मसीह जनता, मसीह मंथन, साउंड डॉक्ट्रिन के लोगों, 3 कैटेगरी के लोग हैं, ये कृपया करिएगा, ठीक है ना। चलिए वचन 1 रखने जा रहा हूं। लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। आगे पढ़ दे रहा हूं। और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। तो लेखक बाप दादे या बाप दादाओं से जो कस्टम, सिस्टम, कॉन्सेप्ट, रूल्स जो चला आ रहा था उसको रखकर, मूसा का बड़ा भाई पहला हारून महायाजक, उसको रखकर वो यीशु के साथ कनेक्ट करने जा रहा है। कैसे? आगे रखूंगा। तो आपके दिमाग में
आप जब इस किताब को पढ़ रहे हैं, खास करके अध्याय 5 को, तो महायाजक की जब बात यहाँ पे हो रही है तो आपको समझ जाना है कि यीशु को महायाजक क्यों बोला गया है। आइए सुनते हैं वचन 2। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नम्री से व्यवहार कर सकता है। क्या हो गया? नरमी से, माफ करना, से व्यवहार कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को समझ सकता है। कॉन्सेप्ट ये है, लेखक कहना चाह रहा है कि महायाजक को लिया जाता है मनुष्यों में से और मनुष्यों के लिए, ताकि वो मनुष्यों को समझ सके, नरमी से व्यवहार कर सके। नरमी से व्यवहार कर सके। वचन आगे पढ़ते हैं। इसलिए कि वह, ब्रैकेट में, मनुष्य आप भी निर्बलता से घिरा है। कौन? जो महायाजक मनुष्यों में से आते हैं, ठीक है ना। लिखा है वचन 3 में, इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करें। तो इसका मतलब ये होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति महायाजक बनता है उसका मनुष्य होना जरूरी है। ऑफ कोर्स मनुष्य ही है वो, लेकिन मनुष्यों में से इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो मनुष्यों को समझ सके, साथ ही साथ वो मनुष्यों के लिए भी सैक्रिफाइस करे उनके पापों के लिए, और जो हाई प्रीस्ट यानी महायाजक है वो खुद के पापों के लिए भी सैक्रिफाइस करे। यहां तक ठीक है? अब एक चित्र दिखा रहा हूं, कनेक्शन देख लो। लिखा है क्या फर्क है दोनों में? क्वेश्चन मार्क। यीशु भी बड़ा महायाजक, हारून भी महायाजक, टाइटल दोनों का सेम है, हाई प्रीस्ट, महायाजक। इब्रानियों 14 का 4, इब्रानियों 5 का 1, जो कि मैंने आपके लिए अभी पढ़वाया। तो मैं वापस पीछे जा रहा हूं, 14 का चौथा अध्याय का वचन 14। लिखा है कि सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरना वह सब बातों में हमारे नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो मैंने आपको क्या कहा था कि यहां पे जो हाई प्रीस्ट है वो मनुष्यों में से इसलिए लिया जाता है ताकि वो मनुष्य को समझे। अब बात आ गई है कि फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या फर्क है दोनों में। इब्रानियों 14 का 4, इब्रानियों 5 का 1, चैप्टर 4 का लास्ट लाइन या लास्ट वचन और इब्रानियों का 5 का पहला वचन। फर्क क्या है रखने जा रहा हूं। ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। तो यीशु वो हाई प्रीस्ट है जो स्वर्ग से होकर गया है। दूसरे शब्दों में यीशु जो महायाजक है वो ऊपरी है, और हारून जो महायाजक है वो जमीन का है, यानी कि पृथ्वी का है। वाह, क्या यीशु मनुष्य नहीं है? ऑफ कोर्स है। अब जितने हिंदू हैं जो सवाल उठाते हैं, कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं, सब हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे टाइप के हिंदू हैं, कहते हैं कि यीशु को हम परमेश्वर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कुछ बेंगलोर दिल्ली में जब चर्चों पे अटैक हुआ तो वहाँ पे कुछ बजरंग दल, आरएसएस, पता नहीं कोई ग्रुप था, वो वहाँ पहुँचा और उनको जब पूछा कि तुम यीशु को क्यों प्रार्थना करते हो, तो उनके मुंह से निकला, जो प्रार्थना करते तो उन्होंने कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर है, हम उसको प्रार्थना करते हैं। तो इनके मुंह से निकला, जो विरोध करने गए थे, कहते यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हो सकता है? बोला क्यों? बोला वो तो खुद कहता है कि मेरा परमेश्वर पिता है। हाँ, और कई मुस्लिम्स यीशु को लेकर यह मानने को तैयार नहीं है कि यीशु मसीह खुदा है, ही इज ऑलमाइटी गॉड, वो मानने को तैयार नहीं है। अब देखो वो क्या मानते हैं नहीं मानते हैं वो अलग, हिंदू क्या मानते हैं कुछ लोग, वो क्या कहते हैं वो अलग, लेकिन सच्चाई अपनी जगह पे अभी भी खड़ी हुई है। वाह, यहाँ तो ताली बजनी चाहिए और आशा करता हूँ कि आपने ताली बजाई भी होगी। यीशु आज भी अपनी सच्चाई के साथ में खड़ा हुआ है। ऐसे बहुत ग्रुप आए और बहुत ग्रुप गए, बहुत सारे उल्टे सीधे टीचर ग्रुप टाइप के लोग आए और गए,
सच्चाई अपनी जगह पे आज भी खड़ी है। आपको समझना होगा कुछ चीजों को। अगर आप नहीं समझे दिक्कत हो जाएगी। यीशु को, जिसको बाइबल कई कारणों से और कई प्रूफ, स्क्रिप्चर प्रूफ जिसको कहते हैं, वो देते आ रही है कि यीशु परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर है। 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 आप जाके पढ़ लीजिए। लिखा है कि परमेश्वर, भक्ति का भेद यह है कि परमेश्वर, जो परमेश्वर था, वो शरीर में मनुष्य बनकर आया। ऐसे बहुत सारी बातें, मैं भी उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जब आऊंगा ना परसों से तो क्लियर करूंगा। ट्राइयून गॉड का टीचिंग है ना, उसके ऊपर क्लियर करूंगा। यीशु स्वर्ग से आए, यीशु स्वर्ग में से गए, यीशु वापस नीचे आए और अपने चेलों के साथ 40 दिन उन्होंने वक्त बिताया। तो जब यीशु पृथ्वी पे वक्त बिता रहे थे, दानियल, जो द बुक ऑफ डैनियल, उसको ये रूप में दिखाई दिए। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय वचन 10 से आगे यूहन्ना को ये रूप में दिखाई दिए, हाई प्रीस्ट या और लेखक जो लिख रहा है इब्रानियों की किताब को, वो भी कहता है कि यीशु बड़ा महायाजक है। बड़ा, आप देख सकते हैं, लिखा है ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया है, स्वर्गों से। 2 कुरिन्थिय 12 में 3 स्वर्ग का जिक्र है, इसलिए स्वर्गों लिखा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन उठता है कि यीशु को महायाजक क्यों बनना पड़ा। ठीक है, उसको रखूंगा, लेकिन ये वचन दोनों को मैंने रख दिया है ताकि आपको कनेक्शन मिल जाए। अब दूसरा बड़ा फर्क लिखा है, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इब्रानियों 5:3 और इब्रानियों 10:12 मैंने पढ़ा। 5:3 कहता है इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाए। तो दूसरा बड़ा फर्क क्या पता है, यीशु को जो महायाजक हैं, और वो भी बड़े महायाजक या बड़ा महायाजक, उनको, यीशु को खुद के पापों के लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं देना पड़ा, जबकि हारून को अपने पापों की सैक्रिफाइस देनी पड़ती थी। यीशु को क्यों नहीं देना पड़ा? क्योंकि यीशु खुद सैक्रिफाइस बना दूसरों के पापों के लिए। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? क्या आप बात को समझ रहे हैं? तो जिसके चलते मैं वापस कह देता हूं, यह दूसरा बड़ा फर्क है। पहला बड़ा फर्क क्या है कि यीशु मसीह ऊपर का है, हारून नीचे का है। दूसरा बड़ा फर्क क्या है कि हारून को हर साल, या उसके जैसे कई महायाजक जो बाद में भी आए, उनको भी हर साल खुद की सैक्रिफाइस के लिए बलिदान चढ़ाना होता था। लेकिन यीशु को कभी किसी प्रकार का कोई सैक्रिफाइस नहीं चढ़ाना पड़ा, क्योंकि वो खुद ही सैक्रिफाइस बनकर आया था। आगे रखूंगा, तो आशा करता हूं कि आप यहां तक इस बात को समझ गए ना। वचन 4 लिखा है कि यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ना ठहरा जाए। देखिए, आपको पता होगा कि हारून को लेकर इजरायलियों के बीच में बहुत बगावत होती थी कि हारून ही क्यों, हारून ही क्यों। तब वहां पे परमेश्वर का इतना क्रोध था कोरा के ऊपर। एक व्यक्ति, उसका नाम है कोरा, उसके ऊपर कि उसको खत्म कर दिया, जमीन फाड़ के खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को एक एग्जाम्पल सेट करना था। जिसको मैंने नियुक्त किया है उसको कोई तुच्छ नहीं जानेगा, जिसको मैंने नियुक्त किया है उसके विरोध में कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जिस परमेश्वर ने जिस सेवक को, 10% खरे सेवक की बात कर रहा हूं मैं, जिस खरे 10% सेवक को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, बी केयरफुल, बहुत सावधान रहना कि आप क्या बोलते हो उनके बारे में, क्योंकि उसका अंजाम बहुत बुरा है। क्योंकि मरकुस 3:28 आप पढ़ सकते हैं, मत्ती 12 का आप पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा के विरोध में बात करना, यानी कि जिसको पवित्र आत्मा मिला है उसके विरोध में बात करना। देखिए, किसी भी व्यक्ति को बाइबल के अंदर आप जब देखते हो या कोई करेक्शन देखते हो, तो उसके पीछे का मकसद क्या है? करेक्शन के पीछे का मकसद क्या है? अगर इस मकसद को नहीं समझे तो करेक्शन भी नहीं समझ में आएगा। डैनियल राज कुछ 25 दिन से भी ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक और यूट्यूब पे मैंने कई लोगों को एक्सपोज किया है। उसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो गुंडे हैं वो एक्सपोज हों और मसीह की दया बची जाए, ये मकसद है। मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। यह बात भी सच है कि हमको
मसीह की देह को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सिखाने के लिए हमको ये टीचिंग देनी पड़ती है। लेकिन पर्सनल टारगेट करना, उनको कुछ अलग तरीके से इमेज बनाकर लोगों के बीच में रखना, सोच के देखिए आप ना दोस्तों। ये साबित हो गया कि पद अपनी मर्जी से नहीं मिलता। तो जितने भी मसीह की देह में अपोस्तल का पद, बिशप का पद, डॉक्टर का पद, रेवरेंड का पद, पास्टर का पद, बाइबल टीचर का पद, एक बार सोच के देखना। क्योंकि जब यीशु मसीह तुमको महान रखवाला जिसको मैं कहता हूं, उसके सामने जब खड़े रहोगे तो वो तुमको पूछेगा कि ये टाइटल लेकर तुमने मिनिस्ट्री की जमीन पे किसको पूछ के। आज लोग बिशप ऐसा लगा लेते हैं जैसे कि चाय के साथ में बिस्किट, इतना सस्ता बना दिया बिशप का पद, अपोस्तल का पद, रेवरेंड का पद, पास्टर का पद, डॉक्टर का पद, पता नहीं किस किस का पद, प्रॉफिट बन जाते हैं, इतना सस्ता बना दिया है। ये एक दिन महान रखवाला पूछेगा। तो लिखा है कि आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। मुझे बहुत डर है कि मैं खुद का नाम पास्टर लगाना, मुझे डर है और मैं नहीं लगाना चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे नाम से मतलब नहीं है, मुझे काम से मतलब है। यीशु ने कभी नहीं कहा कि टाइटल का नाम लेके घूमो। यीशु ने कहा कि मैंने जो कमांड किया वो काम लेके घूमो। तो मैं काम पे भरोसा करता हूं, नॉट नाम पे। आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं। ओके, वचन 5, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। वाह तो यीशु को यह पद कहां से मिला? परमेश्वर पिता से। जब शास्त्री फरीसी यीशु के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे, सोच के देखिए कि न्याय के दिन उन शास्त्री फरीसियों का हिसाब किताब कितना गंदा होने वाला है। या वचन 6, इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, भजन संहिता 110 का 4 में बिल्कुल यही लाइन लिखी है लेखक के हिसाब से, तू मलकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। सदा। अब क्योंकि ये लाइन आ गई है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर करते जाइए, बांटते जाइए। इसके पीछे मेरा मकसद एक ही है कि उन तक में खरी प्रचार पहुंचे, खरी शिक्षा पहुंचे, और मैं चाहता हूं कि आप ये काम करें ना। सुनिए ध्यान से, लिखा है कि सदा, आप जरा हाईलाइट किया हूं लाल में, सदा। जब हारून याजक बनता था तो उसको पता था, क्योंकि उसकी मौत होगी, एक लिमिट पे आके उसकी ये मिनिस्ट्री रुक जाएगी। तो क्योंकि मृत्यु किसी को टिकने नहीं देती थी, लेकिन यीशु एक ऐसा है, लिखा है वो सदा का महायाजक है। पता है क्यों? मृत्यु आई, उसके पीछे वजह थी, लेकिन अब वो हमेशा का जिंदा, हमेशा के लिए जिंदा है, और साथ ही साथ वो हमेशा के लिए आपका और मेरा महायाजक है, जो आपकी और मेरी मनुष्यों की तकलीफ को समझ सकता है, और उसके बदले में वो खुद प्रार्थना भी करता है। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? तो आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वचन 7, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर, आंसू बहा कर उनसे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति का मतलब क्या है पता है? इसको कहते हैं ओबीडियंस में चलना, इसको कहते हैं अधीनता में चलना, इसको कहते हैं कि जिसने उसको नियुक्त किया था उसकी सदा सुनते रहना। और यीशु ने हर बार कहा है कि जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी सुनता हूँ, जो कहता है वही बोलता हूँ, जो करता है वही करता हूँ, हमेशा बोला है। वचन 8, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। यही तो बता रहा था आपसे। सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। यीशु का अधीन रहना, यीशु का आज्ञा पालन करना, यीशु का व्यवस्था के अनुसार पैदा होना, व्यवस्था के अनुसार चलना, परमेश्वर पिता के उस बनाए हुए व्यवस्था को कंप्लीट करना, और फिर उसके अंदर से मानव जाति के लिए उद्धार का रास्ता निकालना, यह सिर्फ और सिर्फ यीशु कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु कर सकता है। वचन 10, उसे परमेश्वर की ओर से मलकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला, नॉट हारून की रीति पर। मलकिसिदक क्यों, मैं आगे रखूंगा, ठीक है ना। उसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। किसके विषय में? लिखा है इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। तो लेखक क्या हो गया पता है? यहां पे रुक गया। वचन 11 आते आते वो रुक गया। क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जिनसे वो बात कर रहा था, एक
अपर लेवल, जिसको कहते हैं नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले वो रुक गया। आपको बताता हूं क्यों रुक गया। रुक इसलिए गया, कहता है कि जिनका समझना भी कठिन है। यीशु की कुछ बातें लेखक लिखते लिखते बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि कहता है कि उसका समझना कठिन है। मैं आपको बताऊं, इसको रखकर मैं कहना चाहता हूं, मैं जब प्रीच करता हूं, बहुत सारी बातें जिसको कहते हैं ना गहराई की बातें, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। जिसके चलते होता क्या है, वो उसको नहीं समझ पाते, और जब नहीं समझ पाते तो अनाप शनाप वीडियो बना देते हैं। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका हिसाब यीशु लेगा एक दिन। इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा सुनने का मतलब क्या पता है? जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनते, जो नहीं सुनना है वो सब सुनते हैं। ऊंचा सुनने लगे हो। वचन भरा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कॉन्टेक्स्ट आ गया। लिखा है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। मेरा क्वेश्चन है कि आप दूध किसको पिलाते हैं? या अगर आप टाइप भी करना चाहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप दूध बच्चों को पिलाते हैं, बच्चों को, बालकों को पिलाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो बच्चा का जो बॉडी सिस्टम है ना, वो मीट को हजम नहीं कर सकता, दूध को ही हजम कर सकता है। आज दिक्कत क्या हो रही है पता है? पवित्र आत्मा पास्टरों को, सेवकों को, जो उसके हैं खास करके 10%, उनको लेकर जब सिखाता है तो कई क्रिश्चियंस सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं जो अभी भी दूध पी रहे हैं, उनको बात समझ में नहीं आती। अभी भी होंगे यहाँ 320 और वहाँ पे 400 के ऊपर जो भी लोग हैं, उनमें से कई बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, और फिर जब नहीं समझ में आता तो कमेंट्स पे उल्टा सीधा लिख जाते, वो भी अलग मुसीबत। एनीवे, कुछ नहीं कर सकते। वचन 13, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो माफ करें, धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। वचन 14, पर अन्न, तो यहां पे अन्न के जगह पे मीट लिखा है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं जल्दी से। अन्न के जगह पे मीट लिखा है। सियानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गए हैं। इसका मतलब है कि जो मीट खाता है, मतलब जो सॉलिड खाता है ना, उसको फर्क पता चल जाता है। ये गलत है, ये सही है, ये सही है, वो गलत है। चैप्टर 5 वर्स 14 क्या लिखा है? मीट, और वो भी स्ट्रॉन्ग मीट। वाह! तो जो मीट खाता है ना, उसको अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस भी होती है, सेम टाइम वो भले और बुरे का भेद, डिफरेंस क्या है पता लगा लेता है। और यही डैनियल राज कर रहा है 25-20 दिन से, और यही चीजें मैं लेके चल रहा हूं। अब जो दूध पी रहे हैं उनको हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय सिखाने के। चलिए, अब आ गए हम चैप्टर 6 में, क्योंकि चैप्टर 5 छोटा चैप्टर था, लेकिन अब यहां से आपके बीच में, क्योंकि इसने कहा कि तुम बालक हो, और साथ ही साथ वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो यहां पे दो बातें हैं, या दो तरह के जूइश, मैसियानिक जूइश हैं। एक है गुरु टाइप और एक है दूध टाइप। तो उनको कहते कहते वो पहुंच गया चैप्टर 6 में। और चैप्टर 6 का फर्स्ट लाइन जानते हो क्या लिखा है? आइए पढ़ते हैं। लिखता है कि इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। सिद्धता, आरंभ की बातें क्या मैं रखूंगा। लिखता है कि सिद्धता की तरफ आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने, यानी कि रिपेंटेंस, पापों की बात कर रहा है। विश्वास और परमेश्वर पर विश्वास करने, यानी कि टीचिंग ऑफ फेथ, उसमें से बाहर निकलो। मन फिराने वाले मतलब पाप का जीवन अभी भी, उसमें से बाहर निकलो। बैप्टिस्मो, तो बैप्टिस्मो को इंग्लिश में प्लूरल फॉर्म में लिखा है बैप्टिस्म्स। पढ़ लीजिए चाहिए तो आप। 6 का 1 क्या लिखा है वहां पे? जोर से पढ़ना, आवाज पहुंच जाएगी जी। बैप्टिस्म्स प्लूरल फॉर्म है। जब बैप्टिज्म का टॉपिक आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जितने भी है ना, जो कहते हैं कि बैप्टिज्म जो है वो वन गॉड पे होना चाहिए, मतलब जीसस के नाम पे बैप्टिज्म होना चाहिए। मैं आपको जब खुलासा करूंगा तो इनकी तो बैंड बजेगी। और मैं इन सब को कहना चाहता हूं, बस मुझे शांति से सुन लेना, उसके बाद कोई नतीजे पर आना। या तो बात करते हैं बैप्टिस्मो।
इंग्लिश में लिखा है बैप्टिज्म्स, यानी कि प्लूरल फॉर्म है। तो कितने तरह के बपतिस्मा का जिक्र उन दिनों में होता था, खास करके जूश की बात कर रहा हूं। पौलुस को बोल चुका है 1 कुरिन्ती 10वां अध्याय में, बादल के नीचे बपतिस्मा, लाल समंदर के बीच में बपतिस्मा। यीशु कहता है कि मुझे एक और बपतिस्मा लेना है, तुम नहीं ले सकते। बैप्टिज्म्स आपको यह समझना होगा। एनीवे, बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए की जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव यानी फाउंडेशन फिर से ना डालें। शब्द को पढ़ो, ना डालें, आपको नहीं डालना है। और इसी को इंग्लिश में पढ़ लेते, therefore living the discussion of the elementary principle of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God, of the doctrine of baptisms, of laying on of hands, of resurrection of the dead and of eternal judgment। इन सब से बाहर निकलना है। दूसरे शब्दों में पौलुस कहना यह चाह रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा, पौलुस कहना यह चाह रहा है कि यह बच्चों वाली टीचिंग है, तुम इसके बहुत आदी हो गए। तुमको इसको कहते हैं दूध वाली टीचिंग। किसकी टीचिंग? दूध वाली। वो एक गाना है, तेरी आराधना करो पाप क्षमा कर। पूरी जिंदगी यही गाते बैठोगे, तेरी आराधना पाप क्षमा कर, तेरी आराधना पाप क्षमा कर। गाना बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत यह है कि कब तक? फिर कहते हैं कि मन फिराओ, मन फिराओ। जो पहले से मन फिरा कर उसको आगे बढ़ना। देखिए, इसको ऐसे कह देता हूँ, एक होता है कि बच्चा है ना 3 साल का 4 साल का, उसको डालते पहले लोअर केजी, मदद करो अगर मैं गलत हूँ। दूसरा है अपर केजी, फिर उसके बाद में क्लास 1 स्टार्ट हो जाता अगर मैं गलत नहीं हूँ। और वो बच्चा जब लोअर और अपर में होता है ना, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, उसकी लिमिट उतनी है। फिर बाद में जो टीचर होती है ना, वो कहती है उसको कि अब बच्चे को ले जाओ कि किसकी लिमिट इतनी है। उसके बाद वही बच्चा फर्स्ट क्लास में से 10th क्लास तक उसकी कैपेसिटी बढ़ती है 6-6 घंटा, 8-8 घंटा। फिर टीचर कहते हैं कि अब तुम मजबूत हो गए हो। आपका दिक्कत क्या है पता है? आपका दिक्कत यह है कि आप इतना दूध पी चुके हैं। दूध वाली टीचिंग इसको कहेंगे, मीट वाली नहीं। और दूध वाली टीचिंग ये है, वापस पाप का जीवन, वापस संसार का जीवन। बोला हमको मजबूत करो पास्टर, हमको कुछ ऐसा टीचिंग दो जिससे हम संसार का जीवन में ना जाए। भाई तेरे को 10 साल से वही तो सिखा रहे, तू अभी भी उसी में है। बाप रे। हाथ रख दो पास्टर जी, हाथ रख दो, ठपाक ठपाक ठपाक। जबकि बाइबल कहती है कि गलत है ये। नहीं, बस हो गया भाई, बस हो गया। मेरा ओपन चैलेंज है, अगर किसी को वीडियो बनाना तो बना के बताए। जवाब तो आप देने जा रहे हैं, अभी अलग से वीडियो बना के दूंगा मैं जवाब। मुझे प्लीज़ बता दो, फिलिप ने पतरस को लेटर लिखा, कॉल किया, कॉल तो खैर नहीं था बट आप समझ जाओ, या फिर किसी को भेज कर बोला कि जल्दी आ जाओ? बोला क्यों? बोला जितने भी सामारी के लोग हैं, सामारिया जो भी है, उन्होंने मन फिरा लिया, पूरा का पूरा गांव बदल गया। बोला वेरी गुड। बोला आप क्या करें? बोला आओ हाथ रखो ताकि इनको पवित्र आत्मा मिले। मेरा क्वेश्चन है इसमें से, क्वेश्चन ये है, फिलिप ने पतरस को बुलाया, पतरस ने हाथ रखा, सबको पवित्र आत्मा मिला। बहुत ध्यान से सुनना, क्या वापस पतरस ने बोला अब अगले दिन फिर आना, तीसरे दिन फिर आना, अगले हफ्ते फिर आना और मैं फिर हाथ रखूंगा? ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। दूसरी बात, फिलिप ने कहा पतरस थैंक यू, हाँ पास्टर पतरस, बिशप पतरस आप आकर गए हैं, अभी अगले हफ्ते में पौलुस बिशप को बुलाऊंगा। फिर पौलुस बिशप आएंगे, वो हाथ रखेंगे, टपक टपक टपक। ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं एक बार काफ़ी होता है। अगर आपको हाथी रखवाने का इतना शौक है तो एक बार रखवाओ। ये क्या लगा के रखा है कि हर संडे ठपाक, हर संडे ठपाक? तो जो लोकल पास्टर है वो ठपाक, जो अफ्रीका से आता है वो ठपाक, अमेरिका से आता है वो ठपाक, पंजाब से आता है वो ठपाक। सोच के देखिए, गुजरात के लोगों, पंजाब के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, क्या तमाशा कर रहे हो तुम लोग? इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का मजाक। या अगर इन बातों से आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बचो, नहीं तो गई भैंस पानी में। एनीवे, मुझे तो आगे जाना होगा। वचन 3, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। इसका मतलब क्या है? जो फर्स्ट बैच है
उसको हम कर चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट बैच अभी तैयार होगा, उसके लिए हम यही करें अगर परमेश्वर चाहे तो। यहां कंडीशन है, परमेश्वर कहेगा तो, ना कि पास्टर कहेगा तो और तुम कहोगे तो, ऐसा नहीं होता है। वचन 4, क्योंकि जिनने एक बार ज्योति पाई, यानी कि यीशु वो ज्योति है। यीशु ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूं। तो एक बार जिसने ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुका है, यानी पवित्र आत्मा का दानों का स्वाद चख चुका है, पवित्र आत्मा के भागी हो गए, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। इसको कहते हैं कि आपको मीट के बाद मीट, सॉलिड मीट आपको खिलाते जा रहे हैं। सैल्वेशन, पवित्र आत्मा की सहभागिता, वचन का उत्तम दान, वचन का अच्छा खाना और आने वाले युग की टीचिंग, सब कुछ आपको मिल चुकी है और आप पवित्र आत्मा को बारीकी से समझ चुके हो। वचन 6 क्या कहता है? यदि वे भटक जाएं, इफ दे फॉल अवे, इफ दे फॉल अवे, इसका मतलब होता है कि डॉक्ट्रिन से गिर गए, पाप से तो गिरे, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन से गिर गए, मसीह विश्वास से गिर गए, सैल्वेशन के रास्ते से भटक गए, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना, ना मन फिराव, उनको वापस से फिर टीचिंग देना, उनको वापस से फिर कहना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते, प्रगट में उस पर कलंक लगाते। तो तब जाकर उसने क्या कहा था? लेखक ने बोला इनमें से बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि तुमको मीट खाना है। ये देखो, वक्त के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तुमको तो अन्न के बदले में दूध ही चाहिए। तुम्हारी टीचिंग दूध वाली है और ये है दूध वाली टीचिंग, इसको भी रख दे रहा हूं, ये है दूध वाली टीचिंग। तब जाकर कहता है अगर तुमने मीट नहीं खाया तो तुम भटक जाओगे, यू विल फॉल अवे। इफ दे फॉल अवे, यदि वे भटक जाएं, डॉक्ट्रिन से भटक गए, क्यों? मसीह के रास्ते से भटक गए, क्यों? और कहता है कि उनको मन फिराना मुश्किल है, क्योंकि वो फिर से यीशु को क्रूस पे चढ़ाएंगे। वचन 7, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी का जिन लोगों के लिए वो बोई, वह ज्योति बोई जाती है, जरा फोटो देख लेना बाद में, उनके मन का, उनके काम का साग पात उपजाती, वह परमेश्वर से आशीष पाती। इसका मतलब है कि जो ज़मीन पे किसान खेती करता रहता है, उसमें बीज डालता है, पानी डालता है, खाद डालता है, सब कुछ करता है, कहता है कि पी पी का जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके कामों का साग पात उपजाती है। ज़मीन जो है ना वो फल लाती है, ये देख लो, वो फल लाती है। आप कैसे क्रिश्चियन हैं साहब? आप कौन से चर्च में जाके आप पानी पी पी के, खाद खा के, मट्टी खा के, सेक्रीफाइस जिसको कहते हैं ना कि आपके ऊपर अच्छा काम किया गया, सब कुछ करके भी आप जो है ये साग पात आप उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो वचन 8 में देखो क्या कहता है? कहता है कि यदि वो झाड़ी कटारे उगाती तो निकम्मी और श्रापित होने पर उसका अंत जलाया जाना है। आप कौन से क्रिश्चियन है साहब? ये साग पात वाले जो उपजाऊ है या ऊंट कटारे? आप दोनों में से क्या हैं? वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? इसको मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर फोकस करें। आज आपके द्वारा साग पात आ रहा है या आपके द्वारा ऊंट कटारे आ रहा है, ये आपको तय करना है। सी तो वचन 9 पढ़ दे रहा हूं। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। हम चाहते हैं कि तुम इससे आगे बढ़ो। एक होता है ना कि मसीह लोगों को, देखिए मैं मुंबई वाला हूं, मैं मुंबई से आता हूं, 93 से लेकर 2003, 30 साल हो गए मेरे को मसीह में आए। इन 30 सालों में बड़े से बड़े कॉन्फ्रेंस, छोटे से छोटे कॉन्फ्रेंस, बड़े से बड़े कॉन्सर्ट, छोटे से छोटे कॉन्सर्ट, बड़े से बड़े सेवक, ऐसा कोई सेवक नहीं होगा जो मुंबई नहीं आया और मैं वहाँ नहीं हूँ, ऐसा कोई नहीं होगा अभी तक की। और जितने थे वो तो मर के ऊपर भी चले गए न्याय के लिए, वो बात अलग है, ठीक है। इतना खा चुका है ना मुंबई शिक्षा के क्षेत्र में, ये टीचिंग वो टीचिंग, ऐसी वाली वैसी वाली, अलाना वाली फलाना वाली। उसके बावजूद
ये आपको थिएटर जाते हुए मिल जाएंगे, ये आपको उल्टा सीधा हरकत करते हुए मिल जाएंगे, दुनिया भर का सांसारिक जीवन जीते हुए मिल जाएंगे। सब नहीं, या बट मेजोरिटी तो वही है। बताइए, तब जाकर कहता है कि और कितना। यहां पे जो जमीन का जिक्र हो रहा है, यहां तो बराबर उपजाऊ है, लेकिन इसको क्या हो गया? तो मसीह जनता और मसीह मंथन और साउंड डॉक्ट्रिन के जितने दीवाने हैं, मैं सबको पूछ रहा हूं, आपके द्वारा क्या निकल रहा है? परमेश्वर के लिए आप क्या उगा रहे हैं? ऊंट कटारे? आपका जो लाइफ है ना, उससे क्या बाहर आ रहा है? ये आपको जांचना होगा। तो कहता है कि पर प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते। हम अभी भी अपेक्षा करते कि आप काम करो, बाहर आओ। वचन 10, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए। तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। वो एक तरफ डांट लगा रहा है, दूसरी तरफ वो उत्साहित कर रहा है, कर सकते हो। मैं भी तो यही कह रहा हूं, आप कर सकते हो, व्हाई डोंट यू डू इट? आप करते क्यों नहीं हो? वचन 11, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आलसी नहीं होना है, परमेश्वर के काम में आलसी नहीं होना है, परमेश्वर के राज्य के लिए आलसी नहीं होना है। बात करते करते लेखक एक पॉइंट पे आ गया जिसको मैंने लाल से स्पॉट किया, प्रतिज्ञाओं। शब्द है प्रतिज्ञाओं, प्रॉमिस। तो किसको दी थी प्रॉमिस? आ गया यहां पे। अब यहां से अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञाओं की बात लेखक करता है। कैसे? आइए सुनते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर का, खुद की कसम खाके का। वाह! इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब इसको कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अब्राहम, मेरे मुंह से जो शब्द निकलेगा ना तेरे लिए, कि मैं तुझसे वादा करता हूं कि यू विल बी ब्लेस्ड, मैं खुद की कसम खाता हूं कि मैं करके रहूंगा, चाहे जमीन आसमान इधर की उधर हो जाए। तो परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं का पक्का है। इसका मतलब यह है, देखिए, आप और हम विश्वासघाती हो सकते हैं, आप और हम धोखेबाज हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी धोखेबाज नहीं होता। यह लाइन आपको कैसे लगी? वचन 14, मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा, तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, माफ करना। यह वादा किया था उत्पत्ति 22 का 16 से 17 तक में। वाह, कर लो। यू अंडरस्टैंड? मैं सचमुच तुझसे कहता हूं, तुझे बहुत आशीष दूंगा। किसकी कसम खाई? खुद की। यह है परमेश्वर। जब परमेश्वर आपको कहता है सीक द किंगडम फर्स्ट, मैथ्यू 6:33, अगर आपको याद होगा, सीक द किंगडम फर्स्ट, एवरीथिंग विल बी एडेड इनटू यू। सब कुछ तुमको दे दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है कि डैनियल, मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे आशीष दूंगा। तो आशीष किस पे टिकी है? ब्लेसिंग किस पे टिकी है? अभी आपको मैंने बताया था बीच में। वो पेपर वापस देना मेरे को, पूरा लिस्ट देना। हाँ, एक पंजाब का विचित्र प्राणी है, अभी नाम लेना शुरू नहीं किया मैंने, लेकिन कभी हरकत करेगा तो बताऊंगा। कहता है चिट्ठी लो, उस पर घर लिखो और प्रार्थना करो कि मुझे घर मिल जाएगा, और आपको घर मिल जाएगा। क्या बकवास है। फिर कहता है नौकरी नहीं है तो नौकरी लिखो और कन्फेस करो, मुंह से कन्फेस करो। इसको कहते हैं सीक्रेट बुक की स्टडी। इसको कहते हैं सीक्रेट बुक की स्टडी। ये आई है सीक्रेट बुक की स्टडी है ये। कन्फेस कन्फेस कन्फेस। वाह बेटा, अगर हमको कन्फेस ही करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर मैं समझता हमको यीशु की जरूरत नहीं है। या बहुत गलत टीचिंग में जा रहे हैं लोग। बाइबल में कभी नहीं कहा है आशीष आपके कन्फेस से नहीं आती है। आशीष, चमत्कार, हेल्थ, वेल्थ, नौकरी, बिजनेस, वीजा, सब कुछ परमेश्वर की मर्जी पे आता है। परमेश्वर की मर्जी पे आता है। दोस्तों, कैसा लग रहा है? पहला यूहन्ना 5:14 आपको याद होगा। जब तू प्रार्थना करे तो परमेश्वर की इच्छा होगी तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसको कहते हैं, तो परमेश्वर का काम करो, परमेश्वर तुम्हारा काम करेगा। तुम उसका घर बनाओ, वो आपका घर बनाएगा। तुम उसके राज्य की खोज करो, वो आपके राज्य को जरूरत को पूरा करेगा। सिंपल।
या वचन 15, इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे संतान दूंगा, मतलब दूंगा, और उसने दिया। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मानसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया। उसने एक कसम को बीच में लाया, शपथ, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वाह, सी वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। ये है लंगर, ये है आपका विश्वास। आपने परमेश्वर पर विश्वास किया, लंगर समझते हैं ना ये वाला, इसको कहते हैं कि बड़ा जहाज पानी की थपेटों लहरों से जब आगे मूव होने लगता है ना, तो ये लंगर उसको खींच के रखता है कि तुम आगे नहीं जा सकते, लंगर गिर चुका है। तो आपका जो विश्वास है ना वो लंगर है, आपका भरोसा है ना वो लंगर है। परमेश्वर की पूरी जरूरत को जो देना चाहता है वो करवा देगा। वचन 20, जहां यीशु ने मलकीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है, अगुवे के रूप में। तो अभी वचन 20 को लेखक फिर यीशु को लेकर आ गया महायाजक के रूप में, और किसकी रीति? मलकीसेदेक की रीति। मैंने आपको क्या बताया था कि हारून जो है वो लेवी के गोत्र का है, लिवाइट्स, और लिवाइट गोत्र में जीसस नहीं आते, क्योंकि जीसस का जो गोत्र है वो जूडा है, यहूदा, और जो मलकीसेदेक है वो लिवाइट्स नहीं है। इसलिए मलकीसेदेक हाई प्रीस्ट भी है और किंग भी है, शालेम का राजा। वाह, आगे रखूंगा यू अंडरस्टैंड। इसलिए जीसस हारून की रीति पर याजक नहीं बना, मलकीसेदेक की रीति पर याजक बना, क्योंकि यीशु मसीह यूदा का सिंह है। प्रकाशित वाक्य 5:5 अगर आपको याद होगा। अब बात करते हैं कि यहां यीशु को मलकीसेदेक की रीति पर महायाजक कहा। कौन था ये मलकीसेदेक? कौन था ये मलकीसेदेक? उत्पत्ति 14 का 18 से 19 मेरे साथ बने रहें, आपको मजा आने वाला है। 340 यहाँ पर है, 500 के आसपास आप लोग यूट्यूब पर हैं, तो जितने भी देख रहे हैं 850 के आसपास, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खूब शेयर करिए, ठीक है ना? ओके, शालेम ब्रैकेट में जेरूशलेम, GER जेरूशलेम का राजा मलकीसेदेक माफ करना, अब्राहम से मिलने गया। आपको पता है ना ये कहानी कब की है? जब लूत को उठाकर लेकर गए थे तो 318 सिपाहियों को लेकर लूत को छुड़ाया, आते वक्त में उनकी लूट का माल लेकर आया, तब ये मलकीसेदेक उससे मुलाकात किया। तो लिखा है कि अब्राहम से मिलने गया। मलकीसेदेक सबसे महान परमेश्वर का याजक था। किसका याजक है? परमेश्वर का। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी वंशावली क्या है, ये कहाँ से आया, ये कौन है, इसका कोई रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा बाइबल में। बट मैं आगे कनेक्ट करूंगा आपको कि ये टाइप ऑफ कौन है, टाइप ऑफ ऐसा कुछ बताऊंगा जल्दी से। तो लिखा है कि सबसे महान परमेश्वर का याजक था, सबसे महान परमेश्वर का याजक था मलकीसेदेक। रोटी और दाखरस लाया, रोटी और दाखरस। अब आपको कनेक्शन मिल गया होगा। यीशु का लास्ट सपर क्या था? रोटी और दाखरस। यीशु कहता है मैं फिर जब आऊँगा तो क्या होगा? रोटी और दाखरस। या जूइश वेडिंग का कॉन्सेप्ट प्रचार किया था मैंने। वचन 19, मलकीसेदेक ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया और कहा, अब्राहम सबसे महान परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया। ये वो परमेश्वर है अब्राहम जिसने पृथ्वी और आकाश बनाया। जानते क्यों? बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जब ये लाइन मलकीसेदेक बोल रहा है, मूसा ने तब तक 5 किताबें नहीं लिखी थी, नहीं था किताब, ना उत्पत्ति थी, ना निर्गमन था, ना लय व्यवस्था, ना गिनती, ना व्यवस्था विवरण, नहीं था कुछ भी। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिक्स, नंबर, डिटरनॉमी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब जाकर उसने कहा कि ये वही परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। तो ये कंफर्म कर रहा है, बता रहा है कि तू सही ट्रैक पे है। तो मलकीसेदेक माफ करना, अब्राहम
लिखा है मेल्किसेदेक किंग एंड राइचियसनेस, टाइप ऑफ क्राइस्ट। तो ये जो किंग था मेल्किसेदेक, इसका नाम है, इसके नाम को दो अर्थ है, मेल्किसेदेक किंग एंड राइचियसनेस। यीशु कौन है? दोनों। भजन संहिता 110 का 4 पढ़ने जा रहा हूं। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा कि तू कौन है? ऑफ कोर्स यीशु की बात हो रही है। तू मेल्किसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। तो मैंने क्या कहा? टाइप ऑफ क्राइस्ट। यीशु ओल्ड टेस्टमेंट में कई जगहों पर टाइप ऑफ क्राइस्ट बनकर आपको दिखाई देते रहेंगे, जिसकी टीचिंग मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि ट्राइयून गॉड का टॉपिक है। यूहन्ना 8 का 56। अब क्योंकि यहां पे अब्राहम को कहता है मैं तुझे, परमेश्वर तुझे आशीष दे। मैं लिखा है कि मेल्किसेदेक ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया और कहा, अब्राहम सबसे बड़ा महान परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। मेल्किसेदेक ने आशीर्वाद दिया। वाह! तो अब्राहम यीशु को मिल चुका था। यीशु अब्राहम को मेल्किसेदेक के रूप में मिल चुका था। प्रूफ क्या है? ये लीजिए, लिखता है जब शास्त्री फरीसियों ने बात करते करते बोला, क्या तू अब्राहम से भी बड़ा है? तो यीशु का डायलॉग सुनिए, लाख करोड़ का डायलॉग है ये। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा, आनंद किया। कहां देखा? यहां देखा। उसने देखा, ही सॉ, उसने देखा। मेल्किसेदेक टाइप ऑफ क्राइस्ट, मुलाकात हुई। यीशु ही था मेल्किसेदेक, परमेश्वर का याजक। तो अब्राहम को आशीर्वाद कौन दे रहा है? जबकि देना चाहिए कौन? परमेश्वर। दे कौन रहा है? मेल्किसेदेक। क्यों? क्योंकि मेल्किसेदेक ही यीशु है। वाह दोस्तों, कैसा लगा? तो जिसके चलते आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अभी समाप्ति पे आ गया हूं, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं। ये है हमारा परमेश्वर। ऐसे पढ़ा करो बाइबल को, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा करो। आपके दिमाग में पूरी बाइबल की नॉलेज होगी ना, आप सब जगह से यीशु को कनेक्ट कर पाओगे, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बातों को समझ गए हैं। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आपको मीट खिलाने वाला वचन जो मैंने आपको दिया है, जिसको कहते हैं मीट, वर्ड ऑफ गॉड, उससे आप मजबूत हों, भले बुरे को समझ सकें और प्रभु के नजदीक आ सकें।